दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश। फोर्थ सेमेस्टर वालों को आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश। यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर को आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश जूनियर लेवल एंड सीनियर लेवल। जूनियर लेवल और सीनियर लेवल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश को हम चर्चा करेंगे कि जूनियर लेवल में इंग्लिश किस प्रकार पढ़ाते हैं और सीनियर लेवल में इंग्लिश किस प्रकार पढ़ाते हैं। उसके पहले हमें ऑब्जेक्टिव का डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव होता क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव का डिफिनीशन डॉक्टर बीएस बूम ने डिफाइन किया था। डॉक्टर बीएस बूम ने कहा था, डॉक्टर बीएस बूम हैज डिफाइंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव द डिजायर्ड गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम। तो डॉक्टर बीएस बूम ने जैसे आपको डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया था डॉक्टर बीएस बूम कि द डिजायर गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मान लीजिए किसी कोई आपका उद्देश्य हो, समझ रहे हैं ना, आपका कोई उद्देश्य है, उसको आप किस प्रकार इंस्ट्रक्शन एम अपना बनाते हैं, किस प्रकार अपना एम बनाते हैं। और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव वही होता है, आप जानते हैं, आप उसमें पढ़े भी हैं ग्रामर में कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं, डॉक्टर बीएस बूम ने क्या कहा था या यह सेंटेंस किसने कहा था, यह सेंटेंस किसने कहा था। तो आप उसमें लिखा रहेगा द डिजायर गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड, और देगा जैसे मान इसने इसको किसने कहा था, तो आप अगर डॉक्टर बीएस बूम है तो डॉक्टर बीएस बूम को कहेंगे। चलिए, ये तो हमारा हो गया डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में चार पार्ट्स होते हैं, चार कंडीशन होते हैं, चार फेस होते हैं। पहला फेस डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव डिटरमिन मतलब जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको हम अलग अलग करेंगे। दूसरा होगा प्लानिंग। दूसरा क्या होगा? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब किस प्रकार प्लानिंग करेंगे उसको बनाने के लिए, बोलने के लिए, ग्रामरली बोलने के लिए सब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वर्ब मतलब कौन सा टेंस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, किस टेंस का वाक्य, उसके अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। फेस थर्ड है आपका, फेस थर्ड एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन माने उसको करेंगे, कैसे करेंगे, यह एक्सक्यूशन हो जाएगा। और चौथा हमारा हो गया इवल्यूशन, यानी बनाने के बाद उसको किस प्रकार हम सेट करेंगे, कैसे उसको हल, कैसे उस सेंटेंस को बनाएंगे, कैसे किसी चीज को, किसी सेंटेंस को हम बोलेंगे, यह हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। ये चार फेज होते हैं, डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, एक्सक्यूशन और इवल्यूशन। तो अब ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम पढ़ेंगे कि जूनियर लेवल में कैसे हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए और सीनियर लेवल में कैसे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कैसे ध्यान में रखना चाहिए। तो हम फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट क्लास है जो इंग्लिश के बारे में आपको मैं चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, उसमें एक दो लेसन पहले है, जैसे आपको उसमें था कि मेथड, समझ रहे हैं ना, मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, तो आप पिछले यानी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको जूनियर लेवल और सीनियर लेवल में पढ़ा रहा हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ जूनियर लेवल। ऑब्जेक्टिव एट जूनियर, ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल। ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल क्या होता है? सबसे कमांड ओवर लैंग्वेज, कमांड ओवर लैंग्वेज।
दो पार्ट्स में बांटा गया है कमांड ओवर लैंग्वेज को। पहला है आपका पैसिव कमांड, पैसिव कमांड, और दूसरा आपका है एक्टिव कमांड। अब पैसिव कमांड को दो तरह से हम बांटते हैं। पैसिव कमांड को पहला होगा अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा हो जाएगा रीडिंग। इसको भी दो प्रकार से होता है। पहला हो जाएगा स्पीकिंग, और दूसरा हो जाएगा आपका राइटिंग। अब देखिए, इसे हम रिस्पेक्टिव प्रोसेस कहते हैं, इसको हम रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव प्रोसेस, इसको हम कहते हैं क्रिएटिव प्रोसेस। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल को हम किस प्रकार कमांड करते हैं, उस लैंग्वेज को किस प्रकार हम पकड़ते हैं, किस प्रकार कमांड करते हैं। सबसे पहले जूनियर लेवल के लैंग्वेज को हम कमांड किस प्रकार करते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। देखिए, पैसिव कमांड, पैसिव कमांड और एक्टिव कमांड, पैसिव कमांड और पैसिव कमांड और एक्टिव कमांड। अब देखिए, पैसिव कमांड होता क्या है? पैसिव कमांड आपका होता अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, और एक्टिव कमांड होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब देखिए, एक सपोज करिए कि अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, स्पीकिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है। आप देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग समझना, रीडिंग पढ़ना, यानी इनपुट, एक तरह से आप डिवाइस के बारे में पढ़े होंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आप इसको इनपुट कर सकते हैं, ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग माने समझना, रीडिंग माने पढ़ना, यानी इसको हम इनपुट लेवल ले सकते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग आउटपुट, बोल रहे हैं आउटपुट, राइटिंग आउटपुट, यानी इसको हम सकते हैं, यानी यह हमारा इनपुट हो और यह आउटपुट, यानी जो हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं या जो हम मेंटलिटी करते हैं, मतलब सोचते हैं, समझते हैं, वो हमारा पैसिव कमांड में आ जाता है। और एक्टिव कमांड में क्या आता है? एक्टिव कमांड में स्पीकिंग, राइटिंग, अब दोनों क्या होता है? इसे रिस्पेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। रिस्पेक्टिव प्रोसेस यानी सोच समझ के आप क्या करते हैं। स्पीकिंग, राइटिंग, क्रिएटिव प्रोसेस। स्पीकिंग बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। राइटिंग लिखते हैं तो एक फ्रेज बना के लिखते हैं, कैसे क्या लिखना है। तो ये हमारा हो गया जूनियर लेवल। ये जूनियर लेवल का पूरा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लैंग्वेज पे कमांड कैसे करेंगे। लैंग्वेज का कमांड दो प्रकार का होता है, पैसिव कमांड और एक्टिव कमांड। एक्टिव कमांड के अंतर्गत दो आते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, इनपुट, अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग, इनपुट। और पैसिव एक्टिव कमांड में आपका आता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग और राइटिंग किस प्रकार आप उसको बनाएंगे, किस प्रकार लिखेंगे, यह हमारा क्रिएटिव प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम जूनियर लेवल के लैंग्वेज पे कमांड करते हैं और इसके अनुसार हम इसको पढ़ाते हैं। तो हमारा हो गया जूनियर लेवल। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं सीनियर लेवल क्या होता है। और जूनियर लेवल, एक मिनट, जूनियर लेवल एक होता है, आप जानते हैं 6, 7, 8, 6, 7, 8 जो क्लास होते हैं वो जूनियर लेवल के कहलाते हैं एक तरह से। और सीनियर लेवल 9, 10, 11, 12।
चलिए, ये तो आपका जूनियर लेवल हो गया। अब थोड़ा सीनियर लेवल के बारे में हम जानते हैं। सीनियर लेवल, सीनियर लेवल क्या होता है, इसका लेवल क्या होता है, इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला जूनियर और दूसरा सीनियर। अब देखिए, जूनियर लेवल मतलब ये होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलप और इसमें होता है लैंग्वेज एंड लिटरेरी। लैंग्वेज एंड लिटरेरी डेवलपमेंट। देखिए, आप जानते हैं कि हमें जब भी सीनियर लेवल में पढ़ाना होगा, हम अच्छी तरह से ग्रामरली हमको ज्ञान होना चाहिए। उसमें ग्रामरली ज्ञान होने के बाद जूनियर लेवल में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार लैंग्वेज को विकास किया जाता है, विकास होता है। लेकिन सीनियर लेवल में लैंग्वेज एंड लिटरेरी डेवलपमेंट, लिटरेरी के बारे में भी हमको सही से ज्ञान होना चाहिए। यानी सीनियर लेवल, जूनियर लेवल में हमें केवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है और सीनियर लेवल में लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेरी का भी डेवलपमेंट करना है। ये 9th 10th 11th 12th में आके सीनियर लेवल के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब हो जाता है, यस्सो जिसको हम कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब हो जाता है, तो हमारा हो गया, क्या हो गया आपका सीनियर लेवल। जैसे मैं एग्जाम्पल एक लेकर के आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो गया, इसको हम मान लीजिए यस्सो कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ही गोज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दूसरा मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SOB, सब्जेक्ट SVO, सॉरी SVO। अब देखिए जैसे ही इज राइट, जैसे ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग, सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हैं ना। और ऑब्जेक्ट, तो देखिए यहाँ कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन कभी आप जानते हैं वर्ब इसको कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब करते हैं। इसके बाद आप जानते हैं ऑब्जेक्ट एटसेट्रा लिखते हैं, तो यह हो गया। तीसरा मान लीजिए कभी कभी आप देखते होंगे इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग, यानी आपका पहले क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं या वर्ब को ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट को, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब को। ये हमारे लैंग्वेज होते हैं। यानी जैसे आप किसी टेंस में देखते हैं एसेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया जूनियर लेवल और सीनियर लेवल के बारे में, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और जैसे मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चन हैं जिसको मैं कल आपको क्वेश्चन कुछ इस पर दूंगा। तो आज मैं इसी के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूं।